भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव की तैयारी की जानकारी सहित गतिविधियों की जानकारी इस मीडिया सेंटर से प्रदान की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से सांसद पद के लिए प्रत्याशी और 14 मई को नामांकन करेंगे। इसके लिए पार्टी लगातार तैयारी कर रही है। इसके पूर्व प्रधानमंत्री 13 मई को ही वाराणसी की लंका से काशी विश्वनाथ द्वारा तय भव्य रोड शो के माध्यम से जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे। इस रोड शो में लघु भारत की तस्वीर दिखाई देगी, जिससे विभिन्न प्रांतों की वेशभूषा के साथ खिलाड़ी भी उपस्थित रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस रोड शो में शामिल होने के लिए पिछले 10 दिनों से लगातार घर घर जाकर निमंत्रण पत्र बांटा जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 13 मई को यहाँ काशी में आ जाएंगे और भव्य रोड शो के साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो सिंह द्वार है, पूज्य महामना मालवीय जी की जो प्रतिमा है, उनके चरणों में शीश नवाएंगे, उनको नमन करेंगे, उनको पुष्पांजलि देंगे। उसके बाद माने लंका चौराहे से लेकर के बाबा विश्वनाथ के धाम तक उनका भव्य रोड शो जाएगा, बाबा विश्वनाथ दरबार तक, और अलग अलग स्थानों से कि लंका संत गुरु रविदास गेट से लेकर के 80 बदैनी और उसके आगे शिवाला, सोनारपुरा, मदनपुरा, जंगमबाड़ी, गोदौलिया, बांस फाटक और बाबा विश्वनाथ धाम, ये रास्ता है। वो आदरणीय मोदी जी को काशी के बारे में वो कहते हैं कि मैं काशी का बेटा हूँ। उन परंपराओं में 10 वर्षों में वो काशी में रच बस गए हैं और उनको क्या क्या करना है वो बखूबी जानते हैं। सभी वह जानते हैं कि आज उनकी प्रेरणा से आज विश्वनाथ धाम जगह है। जो आक्रांताओं ने हमारी परंपरा को कुचलने का काम किया, मैं कह सकता हूं कि आदरणीय मोदी जी के 10 वर्षों में आने के बाद वो जाग गई है, आध्यात्मिक चेतना जाग गई है और पूरा समाज आज महसूस करता है कि हम काशीवासी या देशवासी अपनी परंपराओं में जीते हैं, अपने आराध्य के साथ रहते हैं, भगवान राम को पूछते हैं, वह कोई संकोच नहीं करते हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग अगर भगवान राम के मंदिर तक जाने में परहेज करते हैं तो देश की करोड़ों करोड़ जनता आदरणीय मोदी जी से, आदरणीय योगी जी से प्रेरित होकर अपने परंपराओं को, अपने श्रद्धा के केंद्र को, अपने आध्यात्मिक चेतना के केंद्र को जाती है, वह पूजा करती है, वह अर्चना करती है। एक वातावरण जो बदल गया था देश का, आज फिर से मैं कह सकता हूं कि वह जाग गया है। और 13 मई को जो दिखेगा काशी में कि चौतरफा डमरू बजेंगे, शंख बजेंगे, मृदंग बजेंगे और हर हर महादेव का उद्घोष होगा। एक सवाल और रहा कि प्रस्तावक जो है कोई इस बार कोई प्रस्तावक, देखिए ये कुछ चीजें हम मीडिया बंधुओं से मुझे ऐसी अभी सूचना संगठन के हमारे शीर्ष नेतृत्व के लोग यहाँ हैं, वो हमें अभी निर्देशित करेंगे, बताएंगे तो हम आप सबको अवगत कराएंगे। मुझे जो संभावना दिख रही है कि हमारे जो एनडीए के घटक दल हैं, उनके नेता, हमारे कुछ मुख्यमंत्री आने की संभावना हम व्यक्त कर सकते हैं। जी, रोड शो में तो पिछली बार हम लोगों ने ऐसी कोई योजना नहीं बनाई थी, पता नहीं कहाँ से कैसे लोग निकल आए थे और 5 से 7 लाख लोग आप लोगों ने भी देखा, वो रिकॉर्ड टूट गया था। तो इस बार भी हम लोग गांव में गए हैं, हमने निमंत्रण पत्र बांटा है आदरणीय मोदी जी के भव्य रोड शो का। तो हम गांव गए हैं, शहरों में गए हैं, मोहल्लों में गए हैं, तो लोग खुद उत्साहित कर हम साइकिल से आएंगे। एक वृद्ध माता थी, कह रहे क्या भाई हमको मोदी जी से मिलवाएंगे कि नहीं। तो माँ, बहनें, नारी शक्ति, युवा, किसान, बुनकर, जो गोपालक हैं, वो सभी कह रहे हैं कि मोदी जी ने काशी के लिए क्या क्या किया है, ये हम लोग तो कल्पना नहीं कर सकते कि 10 वर्षों में ऐसा काशी बदलेगा। तो उस 10 वर्ष का जो बदलाव महसूस किया है, वो हृदय से आदरणीय मोदी जी के प्रति स्नेह लुटा रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में वो आशीर्वाद देने आएंगे। यहाँ के पद्मश्री, पद्म विभूषण, सारे जो गीत, कला, संगीत उसके क्षेत्र के मानिंद लोग हैं, वह भी उत्सुक हैं कि हम मोदी जी को कहीं से खड़े होकर ही आशीर्वाद दे दें। तो ऐसी व्यवस्था में भगवान बाबा विश्वनाथ को और भव्य बनाए, मोदी जी की
जो काशी से रुचि है, जो कहते हैं कि मेरी काशी है, मेरी काशी हृदय में बसने वाली काशी है, तो 10 बरस में जो बनारसी बेटे अपने को कहते हैं तो खांटी बनारसी हैं, तो बनारस कहाँ पीछे सारा प्यार लुटाता है, स्नेह लुटाता है और मोदी जी के लिए कहता है कि आप सामर्थ्यवान बनिए, काशी की ऊर्जा से आप पूरे विश्व का, दुनिया का नेतृत्व करिए। धन्यवाद। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।